फसह के समय यरूशलेम नगर में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ अंतिम भोज किया। उन्होंने रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरा शरीर है। फिर कटोरा देकर कहा, ये मेरा लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। वे जानते थे कि उनके दुख और बलिदान का समय निकट है। भोजन के बाद वे गतसमनी की बारी में प्रार्थना करने गए। उनका मन अत्यंत व्याकुल था। उन्होंने कहा, हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। वे आने वाली पीड़ा से परिचित थे, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार किया। उसी रात उनके शिष्य यहूदा इस्करियोती ने चुम्बन देकर उन्हें पकड़वा दिया। सैनिकों ने आकर उन्हें बांध लिया और ले गए। धार्मिक अगुओं ने उन पर झूठे आरोप लगाए और प्रातःकाल उन्हें रोमी राज्यपाल पुंतियुस पिलातुस के सामने खड़ा किया। भीड़ ऊंचे स्वर में चिल्लाई, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। उन्हें कठोरता से कोड़े लगाए गए। उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया और उनका उपहास किया गया। फिर उन्हें अपना क्रूस उठाकर चलना पड़ा। थके और घायल शरीर के साथ वे गोलगोथा अर्थात खोपड़ी स्थान पहुंचे। वहां उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गईं और उन्हें क्रूस पर टांग दिया गया। क्रूस पर लटके हुए भी उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। घंटों तक वे असहनीय पीड़ा सहते रहे। दोपहर के समय अंधकार छा गया। तब उन्होंने पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अंत में उन्होंने कहा, पूरा हुआ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और उन्होंने प्राण त्याग दिए। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, मानो परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग सब मनुष्यों के लिए खुल गया हो। उनके शरीर को कब्र में रखा गया, परंतु तीसरे दिन वे मृतकों में से जी उठे। इस प्रकार उनका दुख भोग अंत नहीं था, बल्कि प्रेम, क्षमा और उद्धार की महान विजय थी।